कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ ना कोई रास्ता होता है, ना कोई उम्मीद होती है, बस होता है तो सिर्फ आपका विश्वास। और ये विश्वास कहाँ से आता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। एक गरीब लड़का था, नाम था दिलीप। उसकी आंखों में बड़े सपने थे पर जेब में कुछ नहीं। स्कूल की फीस भरने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो। दिलीप ने रोज सुबह उठकर आंखें बंद करी, अपने आप को सफल, आत्मविश्वासी और अमीर इंसान के रूप में देखना चालू किया। वो रोज अपने सबकॉन्शियस मन से कहता, मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे अवसर मिलेंगे, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और सोच के साथ उसका जीवन की हालात भी बदलते गए। 5 साल बाद वह एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। और ऐसा ही कुछ हुआ रोजर बैनिस्टर के साथ भी। सारी दुनिया कहती थी कि इंसान कभी 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम में पूरी नहीं कर सकता, लेकिन रोजर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन किया कि वो 4 मिनट से कम में ये दौड़ कर सकते हैं। वो कहते थे, मैं कर सकता हूँ, यह असंभव नहीं है। और एक दिन उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने 3 मिनट्स 59 सेकेंड ये दौड़ पूरी कर दी। और कमाल की बात है कि उसके बाद कई लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि अब तक उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो डर हट चुका था। जाने माने हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी जब संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बार बार यकीन दिलाया कि वो एक दिन सफल इंसान होंगे। उन्होंने अपने लिए खुद ही $10 मिलियन का चेक लिखा और उस पर लिखा एक्टिंग पर्पस के लिए, और डेट डाल दी 1995। 10 साल के बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक उतनी ही रकम मिली। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन के 90% से ज्यादा निर्णय, भावनाएं और आदतें इसी से संचालित होती हैं। यह हमारी यादों का, विश्वास का, अनुभवों का और भावनाओं का भंडार होता है। एक व्यक्ति को कहा गया, आपको कैंसर है, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, पर उसने हंसना नहीं छोड़ा। अपने शरीर को रोज यह संदेश देना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक होता जा रहा हूँ। और कुछ ही महीनों के बाद रिपोर्ट आई, कैंसर का नाम और निशान नहीं था। डॉक्टर हैरान थे, पर वह जानता था ये उसकी सबकॉन्शियस माइंड की ही ताकत है जो उस शरीर को ठीक कर सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, यह आपकी आत्मा की आवाज है। अगर आप उसे नेगेटिविटी से भर देंगे तो वही लौटेगा, लेकिन आप अगर उसे विश्वास से, पॉजिटिविटी से भर देंगे तो वह आपकी किस्मत भी बदल देगा। कॉन्शियस माइंड से एक बात कहिए कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं करूंगा और मैं ये जरूर करूंगा, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं उसे आप पा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें भी बनाता है। आप जो रोज करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है और ये सब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाता है। जैसे सुबह सुबह उठ के फोन चेक करना, गुस्सा आना या खुद को कमजोर समझना, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन होती है। अगर आप रोज अपने लक्ष्यों को सोचते हैं, उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यह मन यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़कर अपॉर्चुनिटी को आपकी तरफ खींचता है। हजारों बार बल्ब बनाने में भी असफल होने के बावजूद एडिसन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास था कि यह संभव है। जब उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हो गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। बहुत लोग खुद को सीमित मानते हैं क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात गहराई से बैठी हुई रहती है। लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं, और अगर हम खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। यही विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को दर्शाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली औजार है, इसे समझिए, इसे पॉजिटिविटी से भरिए, आपको आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर देखने मिलेगा। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।